डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स का है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालातों से हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे। कि जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसे विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उसका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई, विदेश में भी पढ़े, लेकिन कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उसने मुंह मोड़ने की बजाय हंस के मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इसका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 सितंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उसका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की थी। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था, इसलिए दत्तक पुत्र के दौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने समोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई बम्बई के कैथेड्रल और ज्वाइन केलन स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की करनमल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्ड वर्क यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए अब हम लोग रतन टाटा के सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी कि नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब इन्हें ये काम सौंपी गई तो उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे ये मुंह मोड़ने की बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ झटके के दम पर उखाड़ा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक निधि से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा यूनियन हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी को बंद करनी पड़ी थी। तो आइए अब हम लोग रतन टाटा के कंपनी लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी उस समय घाटे में थे, आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं माना। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी को बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों के कमानों ने उन्हें ही दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। इतने बुरे हालातों में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक उठाया। उसे देखते हुए JRT टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा वाकई में अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री पर इसकी अन्य कंपनियां की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ये टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्ष में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में टाटा ग्रुप की एक नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशक में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर अधिग्रहण भी किया और महंगी कार भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। लखटकिया यानी कि लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार दुनिया का सबसे सस्ती कार बताया गया है। 28 सितंबर 2012 को रतन टाटा ग्रुप के सभी कर्मचारियों जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद सायरत मिस्ट्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। तो चलिए ऐसे ट्रस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।